जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट बैच हमारा है ITI, SCBT और NCBT। ITI, SCBT और NCBT इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल और वायरमैन के लिए। इसमें मेनली सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रिकल का और वायरमैन का कोर्स कराया जाएगा सिर्फ ITI के स्टूडेंट को। थ्योरी, ट्रेड थ्योरी पूरी कराई जाएगी और साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी क्लास होगी और हमारे साथ ही साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लास होगी। ये जो हमारी ट्रेड थ्योरी होगी फर्स्ट, सबसे पहले यही पूरी कराई जाएगी। उसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन और फिर उसके बाद में हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये दोनों क्लास मॉर्निंग में भी रह सकती है और इवनिंग में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और हमारे पास में इलेक्ट्रिकल, इनकी भी तैयारी साथ ही साथ कराई जाएगी। जैसे यूजफुल किस किस के लिए होगा, UPPCL TG2 के लिए, UPRVNL, TG2, मेट्रो, ऑल मेट्रो, मेंटेनर हो चाहे इसमें फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो, मेट्रो में, उनके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ ALP टेक्नीशियन, RRB उसके लिए यूजफुल रहेगा। साथ ही साथ जैसे हमारा सेल हो गया, सेल एक हमारा भेल हो गया, भेल ट्यूबवेल ऑपरेटर, ऑपरेटर इसके लिए फायदेमंद होगा। यह हमारा जल निगम, इसके लिए, और साथ ही साथ में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और DRDO टेक्नीशियन के लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, लगभग जो हमारे टेक्निकल एग्जाम होंगे ITI से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो लेसन हमारा है फर्स्ट सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, शुरू करते हैं। सुरक्षा हेडिंग है हमारी, इंग्लिश में सेफ्टी। सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुरक्षित रहना,
सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सुरक्षित रहना। जब भी हम किसी प्रकार का कोई काम करने जाते हैं इंडस्ट्री में, तो होता क्या है कि सुरक्षा के बारे में पता ना हो तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी भी अनचाही व आकस्मिक जो या उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है से बचाव सुरक्षा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चाही का मतलब हमारी मर्जी तो होगी नहीं। ठीक है, अनचाही आकस्मिक एकदम से, ठीक है, तुरंत दुर्घटना जो घटित होगी उसके आसपास के वातावरण को जो प्रभावित कर देगी, जिसके कारण क्या होगा, जिससे बचाव हमारा सुरक्षा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे पास में सुरक्षा के प्रकार। टाइप ऑफ सेफ्टी। देखिए दोस्तों, सुरक्षा के जो प्रकार हैं हमारे पास में लगभग 3 प्रकार के हैं। समय की सुरक्षा, ठीक है, एक हमारे पास में है कार्यखंड की सुरक्षा। एक हमारे पास में तीसरे नंबर पर समय की सुरक्षा, कार्यखंड की सुरक्षा, उपकरण या मशीन की सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की सुरक्षा है हमारे पास में? 3। समय की सुरक्षा है। समय की सुरक्षा जब कारीगर संपूर्ण जानकारी के बिना क्या करेगा, किसी मशीन या उपकरण या औजार में घुसेगा, उसे पता तो उसके बारे में नॉलेज तो है नहीं कि कैसे ऑपरेट करना है कैसे नहीं, ठीक है, अपने आप से क्या करेगा, दुर्घटना करा लेगा। तो इसके कुछ नियम हैं, वह नियम तो काफी है लेकिन थोड़ा हल्का हल्का लिख देता हूँ। कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर रखना चाहिए। कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर रहना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय क्या करना चाहिए, ढीले कपड़े ना पहने। ठीक है दोस्तों, कार्यशाला में कार्य करते समय ढीले कपड़े ना पहने।
जैसे मफलर डाल लेते हैं सर्दी में गले में, तो वो भी एक सही नियम नहीं है, ठीक, वो भी इसी के अंतर्गत। कार्यखंड की सुरक्षा क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वर्क पीस हमारे पास में है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास में वर्क पीस कितना है, इतना बड़ा, ये हमारे पास में कितनी है, 10 mm की होगी, ये मान लीजिए हमारे पास में 20 mm की होगी। अगर हम वर्क पीस पर कार्यखंड पर कार्य कर रहे हैं, हम एक दूसरे कारीगर से बात ना करें कार्य करते समय, अगर ये 10 mm की है तो इसे 10 mm ही रखें, इससे कम करने की कोशिश ना करें, ज्यादा होशियारी ना करें। ये आती है हमारे पास में कार्यखंड की सुरक्षा। जो हम कार्य कर रहे हैं, किस तरीके का कार्य है, उसके बारे में हमें पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए और उसका सही तरीके से लेआउट और इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। उपकरण या मशीन की सुरक्षा, मान लीजिए हमारे पास में सुरक्षा किसी मशीन की है, हमको क्या करना है, एक ड्रिलिंग करनी है। क्या करनी है? ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर पर से उसके स्थान को जहां पर ड्रिलिंग होना है वहां पर सेंटर कर दें, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, ड्रिलिंग यहाँ पे रखते हैं और उसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, कूलेंट का प्रयोग करेंगे। क्या होगा अगर जो कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, शीतलक का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे कार्यखंड को जो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जो हमारा टूल है उसकी गति, ठीक है दोस्तों। तो ये हमको इस तरीके से याद रखना है। मैं ये यहाँ से जो क्वेश्चन आ गया है उत्पादन में आ गया है, उसने पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है, नोट कर लो इतना, वैसे कोई खास तो है नहीं क्योंकि सुरक्षा चैप्टर में 20 में से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक दो देखने को मिल जाता है एक पेपर में। और ये तो है नहीं कि बिल्कुल भी ध्यान ना दो, लेकिन धीरे से थोड़ा पढ़ लो एक बार, ठीक है दोस्तों। चलो इनको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके का था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दिया था, निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सी एक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। एक ऑप्शन दिया है उसने, मशीन सुरक्षा, मशीन दिया है सुरक्षा। बी दिया है उसने हमारे पास में कार्य सुरक्षा, कार्य खंड हो गए, ठीक है। एक दिया है हमारे पास में शरीर सुरक्षा, डी दिया है इसने सड़क सुरक्षा, ठीक है दोस्तों। ये दिया गया है निम्न में से कौन सी एक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। देखिए दोस्तों, मशीन की सुरक्षा भी हमें करनी चाहिए, कार्यखंड की सुरक्षा भी करनी चाहिए। शरीर सुरक्षा का मतलब है शरीर की सुरक्षा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन है सड़क सुरक्षा एक सुरक्षा के दायरे में नहीं आएगी, ठीक है। सड़क सुरक्षा है लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो ट्रैफिक नियमों के अनुसार होगी, ठीक है। लेकिन क्या है, ये इंडस्ट्रियल जो हमारी ट्रेनिंग होती है या इंडस्ट्रियल की जो ट्रेनिंग हो रही है जहाँ पे, या फिर कारखाने है जहाँ पे, वहाँ पे काम किया जाता है, तो वहाँ पे कोई सड़क सुरक्षा का कोई नियम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आ गया था ये क्वेश्चन दिया है UPRVNL, जिसका हाल ही में एग्जाम हुआ था, लेकिन ये 2014-16 का है क्वेश्चन। UPRVNL TG2 इलेक्ट्रीशियन के लिए था, ठीक है। ये 2016 का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आती है हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधित
सावधानियां। कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी सावधानी। नंबर 1, अगर किसी टूल या उपकरण के बारे में अगर किसी टूल्स या उपकरण के बारे में पूर्ण जानकारी न होने पर, अगर किसी टूल या उपकरण के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो तो उपकरण या टूल्स के साथ में क्या ना करें, छेड़खानी ना करें। ना करें। ठीक है दोस्तों। दूसरी सुरक्षा है सदैव आईई रूल का प्रयोग करें। दूसरा है हमारे पास में सदैव आईई होता है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रूल का प्रयोग करें। तीसरे नंबर पर होगी उच्च गुणवत्ता व उच्च क्वालिटी वाले उपकरण का प्रयोग करें। ठीक है, तीसरे नंबर की सेफ्टी होगी हमारी। चौथे नंबर फेज वायर में हमेशा स्विच हो। क्या चौथे नंबर पे जो हमारे पास में फेज होगा क्या हो, स्विच। ठीक है, पांचवें नंबर की जो है हमारे पास में प्लायर को हथौड़े के रूप में प्रयोग ना करें। हथौड़े के रूप में प्रयोग ना करें। मैंने देखा होगा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा होता है कि जरूरत तो हथौड़े की है, प्लायर अगर जो हाथ में आता है उसी को बजाते हैं, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ। ठीक है, प्लायर को हथौड़े के रूप में इस्तेमाल ना करें। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हमारे पास में बिजली पर कोई कार्य हो रहा है, ठीक है, उसका जो मेन स्विच है उसको क्या करें, बंद करें। जो कार्य करते समय, बिजली पर कार्य करते समय, लिख लो तुम, नंबर डालते जाऊंगा आप लिखते जाना। बिजली पर कार्य करते समय मेंस को ऑफ करें। मेंस होती है जो उसकी, जहां पर आप वर्क कर रहे हैं उसकी जो मेन सप्लाई जहां से आ रही है उसकी मेंस होती है। ठीक है, गांव में फ्यूज होता है, फ्यूज निकाल करके कार्य करते हैं। किसी के पास में एमसीबी लगी होती है उसको ऑफ कर देते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं कि उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं होगी, वे तार हटा के करते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो रहा है कि मैन हमारी ऑफ है। ठीक है, एक हमारे पास में 7वें नंबर पर है सीढ़ी पर चढ़कर कार्य करते समय, सीढ़ी पर चढ़कर कार्य करते समय
सीढ़ी पर चढ़कर कार्य करते समय सहयोगी को साथ रखें। सीढ़ी पर चढ़ते समय सहयोगी को हमेशा साथ रखें। ठीक है दोस्तों, साथ होगी, इसके बारे में और डिटेल तक जाएंगे। इसके बाद में हमारे पास 8 बिजली पर कार्य करते समय इंसुलेशन दस्ताने इंसुलेटेड हो गया, इंसुलेशन दस्ताने या जूते इस्तेमाल करें। ठीक साथ कार्य करते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान या नशा न करें। नशा न करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास में बिजली पर कार्य करते समय गीले वस्त्र का इस्तेमाल न करें। ग्यारह नंबर, बिल्कुल प्योर हिंदी माध्यम है दोस्तों। इंग्लिश की डिमांड तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए एक समग्रता के साथ में हिंदी माध्यम में ही आपका प्रत्येक चैप्टर का अध्यायवार कराएंगे। ठीक है, हमारे पास में एक तो होता है पूर्ण शुष्क शरीर। पूर्ण शुष्क शरीर, ठीक है, क्या है? एक हमारे पास में है औसत शुष्क। ठीक है, औसत शुष्क। ठीक है, एक होता है हमारे पास में अर्ध शुष्क भी बोल सकते हैं, अर्ध गीला भी बोल सकते हैं इसको। रुक जाओ भाई, 1 मिनट और। चलिए भाई, अर्ध गीला भी बोल सकते हैं, अर्ध शुष्क भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। वर्षा हो रही है, लाइट है नहीं, समस्या बड़ी है। ठीक है, एक हमारे पास में होता है पूर्ण गीला शरीर।
पूर्ण गीला शरीर। ये 4 चीज होगी प्रतिरोध संबंधी जानकारी में। देखिए दोस्तों क्या होगा हमारे पास में, ओम्स लॉ होगा हमारे पास, I बराबर V अपॉन R। ये फॉर्मूला लगभग सभी 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, हो सकता है तो आर्टिकल वगैरह में भी होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा ध्यान न दे पाए हो तो आज दे दीजिएगा इसके ऊपर पूरा ध्यान। पूर्ण शुष्क शरीर का मतलब है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम। अगर जो हमारे पास में रेजिस्टेंस कम होगा पूर्ण शुष्क का मतलब है रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या है, पूर्ण शुष्क अगर जो होगा तो रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होगा, ठीक है, ये मिटा दो अभी। अगर जो पूरा शरीर सूखा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। अगर प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो करंट कम रहेगी, ठीक है। ये जो पूर्ण शरीर होगा शुष्क, इसमें होगा 100 किलो ओम, इसको बोलते हैं कितना ओम, 1 लाख ओम। अगर जो औसत की बात करें ना तो ये होगा 50, ये होगा 50 के ओम, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं 50,000 ओम, ठीक है। अब हमारे पास अर्ध की आती है, अर्ध गिल्ला जो होता है हमारे पास ये 5 के होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं 5 के ओम। ये होगा हमारे पास में 5,000 ओम। एक हमारे पास में होगा, इसे 1 के बोलते हैं हमारे पास में, और ये होगा 1000 ओम। देखिए प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा सर्किट के अंदर को इतना ही कम रहेगी। शरीर अगर जो सूखा है तो आपको करंट लगने की संभावना रहेगी कम। शरीर में अगर जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, देख बढ़ा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा करंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है। औसत शुष्क का मतलब है कि औसतन है, ठीक है। 50 के ओम होगा, ये होगा 5000 ओम, ठीक है। और अगर बात करेंगे अर्ध गिल्ले शरीर की तो 5 के ओम होगा, 5000 ओम होगा। पूर्ण गिल्ला शरीर अगर होगा तो ये मान के चलेंगे जो उसका प्रतिरोध होगा ये 1 के होगा, ठीक है, 1000 ओम होगा। ये जानकारी इसलिए बताया हूँ, अगर जो हमारे पास में देखिए अब तो क्या था कि रेजिस्टेंस यहाँ से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू कम हो गई। अब अगर हम बात करें इसके अपोजिट, अगर जो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा रहेगा। अब देखिएगा आप जाते हो नंगे पैरों, कहते हैं कि गांव में ज्यादातर तार लगाने के लिए, शहरों में भी जो हमारी चप्पलें होती है, जूते होते हैं, इनका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं कि भाई नंगे पैरों ना लगाओ, करंट लग सकता है आपको। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर जितना गिल्ला होगा तो ओम प्रतिरोध में इतना ही कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। यानी कि गिल्ला होने पर शरीर क्या है, ज्यादा जोरों से झटका देगा। क्या कारण है उसका, प्रतिरोध उसका कम होगा। प्रतिरोध कम होगा, उसके अंदर को करंट फ्लो होने का जो रफ्तार होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे पास में करंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्लास आपका क्लास का एंड हो गया आज, ठीक है। बाकी जो क्लास है हमारी प्रॉपर इसी वे में चलती रहेगी। एक तो लाइट की समस्या है आज, और दूसरा बारिश हो रही है, आज ना है कुछ पता नहीं, कह नहीं सकता हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। वर्षा के समय किसी भी प्रकार के पोल पर ना चढ़े, चाहे हमारा मेटालिक पोल हो या फिर हमारा लकड़ी का पोल हो,
या फिर कोई कंक्रीट होती है उसका पोल हो। वर्षा के समय अगर वर्षा हो रही है तो किसी भी प्रकार का रिस्क ना ले पोल पर चढ़ने के लिए, क्योंकि वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का काम है भाई। 12वें नंबर पर लिखो, उच्च वोल्टेज मशीनों पर हमेशा अर्थिंग करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे पास में नॉर्मल वोल्टेज होगी, कुछ वोल्टेज होगी। यदि अति उच्च वोल्टेज हो या उच्च वोल्टेज हो, बहुत हैवी वोल्टेज है जो, उनके पास में क्या करें, अर्थिंग तो करें, लेकिन अर्थिंग दो प्रकार की होगी। ठीक है, अर्थिंग कैसी होगी, एक पाइप अर्थिंग होगी हमारे पास में, एक प्लेट अर्थिंग होगी। अर्थिंग तो और भी अलग तरीके की हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है जो, उनमें अलग तरीके की होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। हमेशा जो अर्थिंग होगी, आप छोटी मशीन के लिए जो निम्न वोल्टेज है, मध्यम वर्ग की जो वोल्टेज है उसमें ले लोगे। मध्यम वर्ग की जो आपकी मशीनें हैं 415 वोल्टेज 440 वोल्टेज के आसपास में, आप उसमें क्या लोगे, मध्यम। मध्यम अगर जो उसके अंतर्गत आ रही है तो आप उसमें क्या करो, सिंगल अर्थिंग कर लो। यदि आपके पास में उच्च वोल्टेज है ज्यादा तो उसमें क्या कर लो, डबल अर्थिंग कर लो। ठीक है, अर्थिंग जो डबल होगी वह हमेशा ध्यान रखना ये समांतर में होगी। ठीक है, समांतर में होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास में कुछ प्रतिरोध संबंधित जानकारी है जो हाथ में बता दे चलो आप लोगों को साथ में। सेफ्टी के चैप्टर में वैसे तो ये अलग है, लेकिन मैं फिर भी साथ ही साथ लेकर के चलता हूँ, क्योंकि ये भी ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह। जो ITI के स्टूडेंट हैं, जो हाल फिलहाल में CVT या NCVT से ITI कर रहे हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है क्लास। ठीक है, कुछ प्रतिरोध संबंधित जानकारी, हेडिंग डाल लीजिएगा, कुछ प्रतिरोध संबंधी जानकारी। बिल्कुल प्योर हिंदी माध्यम है दोस्तों। इंग्लिश की डिमांड तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसीलिए एक समग्रता के साथ में हिंदी माध्यम में ही आपका प्रत्येक चैप्टर का अध्यायवार कराएंगे। ठीक है, हमारे पास में एक तो होता है पूर्ण शुष्क शरीर। पूर्ण शुष्क शरीर, ठीक है, क्या है ये? एक हमारे पास में है औसत शुष्क। ठीक है, औसत शुष्क। ठीक है, एक होता है हमारे पास में अर्ध शुष्क भी बोल सकते हैं, अर्ध गीला भी बोल सकते हैं, अर्ध शुष्क भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। एक हमारे पास में होता है पूर्ण गीला शरीर। पूर्ण गीला शरीर, ये चार चीज होगी प्रतिरोध संबंधी जानकारी में। देखिए दोस्तों, क्या होगा हमारे पास में, ओम्स लॉ होगा हमारे पास, I बराबर V अपॉन R। ये फॉर्मूला लगभग सभी 10वीं क्लास में पढ़ लेते हैं, हो सकता है तो 8वीं 9वीं में भी होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा ध्यान न दे पाए हो तो आज दे दीजिएगा इसके ऊपर पूरा ध्यान। पूर्ण शुष्क शरीर का मतलब है उसका शरीर सूखा होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, अगर प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो करंट कम बहेगी। ठीक है, ये जो पूर्ण शरीर होगा शुष्क,
इसमें होगा 100 किलो ओम। इसको बोलते हैं कितना ओम? 1,00,000 ओम। अगर जो औसत की बात करें ना तो ये होगा 50, ये होगा 50 के ओम। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं 50,000 ओम। ठीक है, अब हमारे पास अर्ध की आती है। अर्ध गिल्ला जो होता है हमारे पास ये 5 के होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 5 के ओम। ये होगा हमारे पास में 5,000 ओम। एक हमारे पास में होगा, इसे 1 के बोलते हैं हमारे पास में, और ये होगा 1,000 ओम। देखिए, प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा सर्किट के अंदर को इतना ही कम रहेगी। शरीर अगर जो सूखा है तो आपको करंट लगने की संभावना रहेगी कम। शरीर में अगर जो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, देख बढ़ा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा करंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है, औसत से उसका मतलब है कि औसतन है ये। ठीक है, 50 क्या है ओम होगा, ये होगा 5000 ओम। ठीक है, और अगर बात करेंगे अर्ध गिल्ले शरीर की तो 5 के ओम होगा, 5,000 ओम होगा। पूर्ण गिल्ला शरीर अगर होगा तो ये मान के चलेंगे जो उसका प्रतिरोध होगा ये 1 के होगा। ठीक है, 1,000 ओम होगा। ये जानकारी इसलिए बताया हूँ, अगर जो हमारे पास में देखिए, अब तो क्या था कि रेजिस्टेंस यहाँ से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू कम हो गई। अब अगर हम बात करें इसके अपोजिट, अगर जो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा रहेगा। अब देखिए ना, गिल्ला होगा तो ओम प्रतिरोध में इतना ही कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। यानी कि गिल्ला होने पर शरीर क्या है, ज्यादा जोरों से झटका देगा। क्या कारण है उसका? प्रतिरोध उसका कम होगा। प्रतिरोध कम होगा, उसके अंदर को करंट फ्लो होने का जो रफ्तार होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारे पास में करंट ज्यादा हो जाएगा। जो